स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जो आ रही है सीधा अमेरिका से। जी हां, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें उम्मीद के मुताबिक 1/4% बढ़ा दी हैं। बाजार को उम्मीद थी कि 1/4% की बढ़ोतरी की जाएगी और वही 12वीं पॉलिसी बैठक की 11वीं बार हमने ये रेट हाइक होते हुए देखी है। और इसके साथ ही अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्याज दरें बढ़कर अब 5.25 से 5.5% की रेंज पर जा पहुंची है। और यहां पर हमने देखा है एक बार फिर अनुमान मुताबिक हमने ब्याज दरों में वृद्धि अमेरिका में होते हुए देखी है। अब अमेरिकी फेड ने जो अनुमान के मुताबिक ब्याज दरें बढ़ाई हैं उस पर आगे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Today, we took another step by raising our policy interest rate 1/4 percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. तो आपने जेरोम पावेल साहब को सुना, क्या कहना था उनका। ये जो 12वीं पॉलिसी बैठक हुई है, लेकिन आइए इससे पहले कि हम फटाफट इसे डिकोड करने की कोशिश करें कि इसके बाजार के लिए, हमारे लिए क्या मायने हैं, आपको तुरंत ग्लोबल बाजार का अपडेट दे देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 80 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स में हल्की कमजोरी है, नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि 72 अंक ऊपर है। एशियन मार्केट्स में देखे जाए तो फ्लाइट टू पॉजिटिव शुरुआती हमने देखी है और कुछ उठापटक हमने कमोडिटी स्पेस में बनते हुए देखी है। लेकिन आज का हाईलाइट तो अमेरिका से ही निकल कर आ रहा है और खासतौर से जेरोम पावेल साहब की तरफ से जो आगे के आउटलुक निकले, इसी को हम समझेंगे। पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फाइनली वो दिन जब हम आपसे समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। तो आज मेरे पास 2 सवाल हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पे 1/4% की ब्याज दरें बढ़ी हैं, और क्या क्या कहा है पावेल साहब ने। रेट्स बढ़ने थे, ये तो हमें मालूम ही था, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर हुआ 22 साल की ऊंचाई पर रेट्स आ गए, ये सब ने एक्सपेक्ट किया था। जो आगे की कमेंट्री आई है उसमें कुछ चीजें अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आई हैं, बट कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग निकल कर आई हैं जिस पर बाजार शायद आपको ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आगे ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिखे। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि सभी 11 मेंबर्स इस बार दरें बढ़ाने के पक्ष में थे। आगे दरें और बढ़ाने के संकेत दिए, जैसे अभी आप पावेल साहब को सुन भी रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आगे डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमें लगता है कि शायद रेट्स ऑलरेडी पीक लेवल पर आ गए हैं क्या। उन्होंने कहा आगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। उनके लिए, उनको सितंबर के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा सितंबर में देखते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं रेट या होल्ड पर भी रख सकते हैं, अभी निर्णय नहीं लगा है, जैसा आगे डेटा आएगा उसके हिसाब से हम निर्णय लेने वाले हैं। बट एक दो चीजें और फेड चेयरमैन साहब ने कही जो काफी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि रेट्स बढ़ने का पूरा प्रभाव अभी आना बाकी है, यानी कि जो सख्ती हम अभी दिखा रहे हैं रेट्स में, जो अग्रेसिवनेस हम दिखा रहे हैं, उसका पूरा इंपैक्ट अभी भी हमें आते हुए नहीं दिखा। यानी कि ये टाइटनिंग साइकिल, अगर यहां से रेट्स और भी नहीं बढ़ते हैं तो लंबे समय तक ऊंचाई पर रेट्स रह सकते हैं, ये तो उन्होंने क्लियर संकेत दे ही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन का दबाव अभी भी बना हुआ है, स्पेशली कोर इन्फ्लेशन, ये अभी भी अड़ियल है, अटका हुआ है, जिस लेवल पर हमें चाहिए नहीं आ रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2025 तक 2% की रेंज में इन्फ्लेशन नहीं आ सकता है। तो अगले साल नहीं, इसके भी अगले साल उन्हें लग रहा है कि 2% की रेंज में इन्फ्लेशन टिक जाएगा। वहां तक आने में अभी भी समय है, इसलिए हम इतनी सख्ती बनाए हुए हैं। बट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें सी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, और आई थिंक ये बाजार को पसंद आई है, उन्होंने कहा कि अब हमें मंदी की चिंता नहीं है। इनफैक्ट अब हम मंदी की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, यानी कि फ्यूचर में उन्हें मंदी आती हुई नहीं दिख रही है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यूएस इकोनॉमी ग्रोथ मॉडरेट रह सकती है, आगे थोड़ा इंपैक्ट तो आएगा रेट्स का, बट ऐसा इंपैक्ट नहीं आने वाला है कि मंदी आते हुए दिखे। जो वेज ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक हो जाए, ये हम चाहते हैं। वैसा अभी तक नहीं हुआ है, बट हां, इकोनॉमी पर उनका भरोसा रहा है। इनफैक्ट फेड पॉलिसी के बाद अगर आप देखें जो इंपैक्ट है फेड फ्यूचर्स के मुताबिक, तो ये आखिरी ही बढ़ोतरी थी, और फेड फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 2024 मई में पहला रेट कट आ सकता है और दिसंबर 2024 तक करीब 1.25% का रेट कट हो सकता है। ये फेड फ्यूचर्स की संभावना है, आगे ऑफकोर्स ये एडजस्ट होता रहेगा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की गिरावट के साथ है, ये 3.87 के आसपास है, तो कुछ ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इंपैक्ट अभी नहीं दिखा है। बट हां, बड़ी बात आई है कि मंदी नहीं दिख रही है फेड को, यहां पर बाजार खुश होना चाहिए। ओके, चलिए, तो क्या यही खुशी हमने डाउ में भी आते हुए देखी है, जो भागता चला जा रहा है? हुआ क्या है कल बाजारों में? थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था, बट हिस्टोरिक रैली है डाउ पर। लगातार 13वें दिन आपने तेजी देखी है। 1987 यानी कि 36 साल पहले हमने देखा था जब लगातार 13 दिन आपने रैली देखी थी।
अब वैसा आपको एक्शन आते दिख रहा है। तो बहुत ही बड़ा मूव आया है। कल ऑफ कोर्स थोड़ा उतार चढ़ाव था, 300 सवा 300 अंक की रेंज में 80 पॉइंट ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। S&P 500 और नैस्डैक में मामूली सी गिरावट थी, तो थोड़ा मिला जुला सेशन था, बट जो उनका स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है रसेल 2000, ये 1% ऊपर बंद हुआ, तो ब्रॉडर मार्केट में रैली थी। नतीजों का ज्यादा रिएक्शन था, इसी पर एक्शन आपने आते हुए देखा। मेटा पोस्ट मार्केट में ये शेयर 7% ऊपर था, क्योंकि आगे की गाइडेंस बाजार को पसंद है। माइक्रोसॉफ्ट 4.25% फिसला, बट उसके सामने अल्फाबेट 6% ऊपर था, और बोइंग भी नतीजों के बाद 8% ऊपर ही रहा। तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक, अर्निंग्स रिलेटेड और ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी का इंपैक्ट बाजार में दिखा। डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर, यहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, सुस्ती की तरफ 101 के नीचे आ गया है। कच्चे तेल में इस हफ्ते पहली बार गिरावट आई है, मामूली सी, बट 82.5 पर आ गया है। सोने चांदी में हल्की रिकवरी है। बेस मेटल्स की 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है। एग्री कमोडिटीज में सुस्ती है, बट एसेंशियली बाजार बढ़िया मूड में है। ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत आ रहे हैं। फेड पॉलिसी में कोई भी ऐसी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं निकल कर आई जिसकी वजह से बाजार पर इंपैक्ट आते हुए दिखे। चलिए, धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी को ये जेरोम पावेल साहब ने क्या कुछ कहा है और इसका इंपैक्ट आगे कैसे देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस इस पर लेते हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड टू हैव यू। सर बताइए, ये पावेल साहब ने जो आगे के लिए आउटलुक दिया है, जो इनका वक्तव्य है, इसे कैसे समझा जाए? अमेरिकी बाजारों के लिए, हमारे लिए क्या मायने हैं? जी दीप ने ऑलरेडी काफी अच्छा एनालिसिस कर दिया, ज्यादा कुछ और ऐड करना मुश्किल है, बट यही कहूंगा कि सबके लिए कुछ था उनकी बैठक में। बुल्स के लिए उन्होंने ये कहा कि देखिए, तय नहीं है कि अगले बारी हम रेट हाइक करेंगे बड़ा, और इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही है। मॉडेस्ट जो वर्ड पिछले बारी यूज किया था, उसकी जगह मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ कहा। ये कह दिया कि हमारे सारे जो FOMC के मेंबर्स हैं रिसेशन नहीं देख रहे अब, तो सॉफ्ट लैंडिंग ही देख रहे हैं, और वो भी टाइम लगेगा। बेयर्स के लिए क्या बोले कि सितंबर की बैठक लाइव है, मतलब कि सितंबर में भी रेट हाइक हो सकता है, डेटा पे डिपेंड करेगा। 2 और जॉब की बैठकें आएंगी और जॉब ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, और के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मोटे तौर पर सर ने यहां पर एक क्लैरिटी दे दी है कि यहां पर बुल्स को भी खुश करने की कोशिश की है। नेगेटिव्स यहां पर कम रहे हैं, पॉजिटिव मार्केट्स के लिए ज्यादा बनते हुए नजर आए हैं। चलिए, बग्गा सर के साथ हम आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे और विस्तार से कैसे देखा जाए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का मार्केट में देखने को मिला है। तो अब तक हमने देखा है FIIs की तरफ से बीते लगातार कुछ हफ्तों से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, और कल भी ऐसा ही हुआ, और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 470 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमें करके दिखाई है। तो यहां पर भी कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। तो जैसे ग्लोबल मार्केट संकेत आज हम देख रहे हैं थर्सडे मॉर्निंग मिलते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे, उन सबके दम पर हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अभी हमने देख लिया एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे ऊपर से निकल गया। अमेरिका में तेजी की कोई कमी नहीं है, हमारे मार्केट्स लाइफ हाई पर है। सर आज हमें क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे देखें? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो भारतीय बाजारों से काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अमेरिका में तो ऐतिहासिक तेजी बनती हुई दिख रही है, और बड़ी मीटिंग निकलने के बाद भी अमेरिकी बाजारों को कहीं कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आया, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। भारतीय बाजार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और थोड़ा हल्का होने के बाद कल ही ऑलरेडी अच्छे संकेत दे चुके हैं, और कल के सेशन के डेटा देखिए ना कितने मजबूत है। आप FIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है, लोकल फंड्स भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खरीद रहे हैं, वायदा कारोबार के नंबर्स भी बहुत अच्छे, और आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो बचे कुछ थोड़े बहुत और शॉर्ट्स हैं वो भी कवर होंगे, और साथ ही फ्रेश खरीदारी भी आपको दिखेगी। तेजी के रुझान के साथ आज भी आपको रहना चाहिए। मजबूत शुरुआत के संकेत जो गिफ्ट निफ्टी से आपको आते हुए दिख रहे हैं वो सही है, अच्छी दमदार गैप अप ओपनिंग आपको मिलेगी। आज निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी एक्शन में रहने की पूरी संभावना है। अगर कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो सिर्फ IT शेयरों में वहां पर थोड़ा दबाव रहेगा, तो उसके विपरीत आप FMCG स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। फार्मा आज का सेक्टर बढ़िया मजबूत हो सकता है, वहां पर खरीदारी होगी। तो आई थिंक ओवरऑल बाजार के लिए नतीजों के दम पर
फ्लोज के दम पर और ग्लोबल संकेतों के दम पर। फिर से आज जो 3 कारण बड़े थे कल, वही 3 बड़े कारण आज भी है बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे में मेरा ये मानना है कि सपोर्ट रेंज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। आज के लिए 19,675, 19,750 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 19,875 से 19,975 की रेंज आपके लिए होगी, जहां तक जाने की कोशिश होगी। 19,875 के आसपास खुलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,800, 45,925 की रेंज आपके लिए है एकदम मजबूत सपोर्ट। 46,250, 46,375 लाइफ हाई की तरफ बैंक निफ्टी आज बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सपोर्ट मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज एक बार फिर से आप लाइफ टाइम हाई की तरफ बाजारों को बढ़ते हुए देखें तो फिर से ऐतिहासिक दिन हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी इवेंट निकली है और उसके साथ ही बाकी रिजल्ट जो है वो बेहद पॉजिटिव है। वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो आज एक्चुअली एक बेहतरीन दिन साबित हो सकता है। इतना सस्पेंस जो था उसके बाद एक और ऐतिहासिक तेजी का दिन बन सकता है, सर ने क्लियरली कहा है। निफ्टी 19,675, 750 आज आपके लिए सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर 19,975 तक निफ्टी अपने आप को खींचता हुआ, स्ट्रेच करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के पूरे संकेत हैं। 45,800 से 925 यहां सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर 46,375 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और रिकॉर्ड तेजी के लिए आपको बिल्कुल यहां तैयार रहना है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कौन कौन सी अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली है। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कंपनियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें एक्सिस बैंक के नतीजे हैं। यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े से, अगर आप देखेंगे, थोड़े से उससे नीचे आते हुए दिखे हैं। एनआई लगभग 27% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफा भी आप देखेंगे 40% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, पर प्रोविजंस देखेंगे वो 3 गुना जो है यहाँ पर होते हुए दिखे हैं। कासा रेशियो की बात करें वो लगभग, अगर आप देखें, थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। आरईसी आपको नतीजे बढ़िया कंपेरेटिवली अगर आप देखें ओवरऑल, जहाँ यहाँ पर अगर आप नतीजे एनआई जो है वो लगभग, अगर आप देखें, 9% गिर कर आई है। मुनाफे की बात करें वो 30% बढ़कर आया और सैंक्शंस जो लगाए हैं, सैंक्शंस जो हैं वहाँ पर जितने सैंक्शंस उन्होंने करे हैं वो लगभग 52% के आसपास की आपको ग्रोथ दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पे आपको बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। आय लगभग 29% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट है, 17.7% से बढ़कर 30% के आसपास मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं, जो अनुमान 26% का था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन लाइन नतीजे हैं। आय लगभग 12% बढ़ी है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 13.7% से 14.6% पर आते हुए दिखे हैं। टेक महिंद्रा जो अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय लगभग 4% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 9.6% से गिरकर 6.8% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान 10.3% के आसपास का था। कोलगेट की बात करें तो आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 27% से बढ़कर लगभग 31.6% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान है उससे थोड़ा बेहतर आए हैं। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग फ्लैट रही है, लगभग 0.6% कम होकर आई है। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी गिरावट है, 43% से गिरकर 41.2% पर आते हुए दिखे। ऑलराइट, चलिए ये वो नंबर्स रहे जो कल आते हुए दिखाई दिए, आज इनका इम्पैक्ट हमें मार्केट में नजर आएगा। अच्छा अरमान, आज कौन से नंबर्स आने हैं, ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें अगर आप बात करें सबसे पहले निफ्टी में बजाज फिनसर्व, नेस्ले के नतीजे हैं। एफएनओ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोरोमंडल, इंडस टावर, इंटेलेक्ट डिजाइन, बिरला सॉफ्टवेयर, लिस्ट जो है अगर आप देखिए काफ़ी लंबी है। इंटेलेक्ट डिजाइनर ना या इनका जो एफएनओ में है आखिरी दिन होगा। पिरामल फार्मा बोर्ड बैठक में राइट इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। आईपीओ के हिसाब से नेटवेब्स टेक्नोलॉजी इनके आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है हीरो मोटो, अल्ट्राटेक, दीपक नाइट्राइट और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में, जहां पर डिविडेंड्स की जो है ये एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है सारेगामा इंडिया में, जहां पर डी मर्जर सारेगामा इंडिया और जो डीजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर उनके लिए एक्स डेट होती हुई दिखेगी। बीएससी इंडाइसेस के चेंजेस में बीएससी 500 सारेगामा जो है ड्रॉप हो जाएगा और डेटा पैटर्न से वो ऐड होता हुआ दिखेगा। यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ अपडेट के हिसाब से अगर आप देखें तो कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे लगभग 1.1 टाइम्स होता हुआ दिखा है, जिसमें अगर रिटेल का हिस्सा देखेंगे 1.3 टाइम्स और क्यूआईबी का अगर आप हिस्सा देखेंगे लगभग 26% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ पे सरकार ओएफएस के जरिए जो है लगभग 3.4% हिस्सेदारी बेचेगी और उसके साथ ऑप्शन ये भी कि ग्रीन शो ऑप्शन के तहत वो लगभग 1.962% के आसपास हिस्सेदारी और अतिरिक्त बेच सकती है। जो ओएफएस का प्राइस रखा गया है वो 119 रखा गया है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे उससे 11.4% डिस्काउंट पर है। आज अगर आप देखेंगे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा और कल की बात करें तो कल वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और सारी एएमसी कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है
क्योंकि जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक जेवी बनाएंगे और भारत में असेट मैनेजमेंट के लिए जो है जॉइंट वेंचर वो करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और आरबीएल बैंक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है M&M ने कल सर्कुलर में अधिकरण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में लगभग 3.53% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है 417 करोड़ में, और उन्होंने कहा है आगे भी वो हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना रखेंगे, पर वो 9.9% से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। मेरिको लिमिटेड, यहाँ पर सत्या न्यूट्रास्यूटिकल्स में लगभग 58% हिस्से का अधिकरण के लिए उन्होंने करार किया है, लगभग 370 करोड़ के आसपास में खरीदा जाएगा। CDSL कंपनी जो है 9 करोड़ एक्टिव डीमैट रजिस्टर करने वाली पहली डिपॉजिटरी बन गई है। TTK हेल्थ केयर, इनका डीलिस्टिंग ऑफर जो है वो फेल होता हुआ दिखा है। और अंत में अगर आप बात करें मैट्रिमनी, यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल द्वारा कंपनी के ऐप को डीलिस्ट करने पर रोकने पर जो अंतरिम आदेश दिया है, मतलब कंपनी के राहत मिलती हुई दिखी है, और इंटरिम अरेंजमेंट के तहत उनको जो है अपने इन ऐप परचेसेस की आय का 4% गूगल को देना। चलिए, तो ये भी वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिस पर आपको रखनी है नजर। कंपनियों के नंबर्स जारी होंगे एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर धुआंधार एक्शन भी देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मेहुल जी, वैसे तो बहुत सारा एक्शन है मार्केट में, लेकिन हम आपकी पसंद जानना चाह रहे थे, आज कौन से स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे आपकी नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, आज के जो 2 स्टॉक्स है जो हमें पसंद है वो है एक बायोकॉन अच्छा खासा करेक्शन है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो 249 पर इसको बाइंग की सलाह रहेगी। 243 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 260 रुपए का। ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमें जो पसंद है रिस्क रिवॉर्ड के चलते वो है कोटक बैंक। इसको थोड़ा सा डिप पर खरीदना है, 1880 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, वहीं पर बाई करना है। स्टॉप लॉस इसका 1855 का रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 1950 का। बहुत धन्यवाद मेहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ, बायोकॉन 260 के टारगेट के लिए 243 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, और कोटक बैंक 1880 पर बाय करिए, 1855 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट बनता दिख रहा है। अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी, फेड चेयरमैन ने अपना ऐलान कर दिया है, ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर अभी भी रूम ओपन रखा है। आज कच्चे तेल में क्या करना है, जरा बताइए। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। कल देखिए क्रूड की इन्वेंट्री भी थोड़ी डाउन होकर आई थी, हमने देखा कि अच्छा बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया है। 82 के आसपास लेवल चल रहे हैं, एमसीएक्स में भी 6400 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव ट्रेंड हमें लगता है कि यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की सप्लाई शॉर्टेज है वो एक पॉजिटिव रहेगा। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 6350 में खरीदारी करें, 6200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6600 तक देखने को मिल सकता है। सोने चांदी में प्रेफर्ड बेट कौन सी रहेगी? देखिए, प्रेफर्ड बेट तो गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगेन अब 101 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड $1970 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 59,200 में खरीदारी करें, 58,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 59,700 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में 1985, $1990 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। मेटल्स में कुछ पसंद है? मेटल में कॉपर में अच्छा मोमेंटम देखा रहा है, कल एक मोमेंटम रहा है, मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी करना चाहिए करीबन 735 में, स्टॉप लॉस 729 का, टारगेट 745 तक हो सकता है। ओके, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो खरीदारी चौतरफा है, कच्चा तेल, गोल्ड, कॉपर हो, सब में आपको खरीदारी करके चलनी है। आइए अब बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो सिटी की एक्सिस बैंक पर है, मेंटेन कर रहे हैं बाई को, पर टारगेट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें 1080 से बढ़ाकर लगभग 1170 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक्सिस बैंक पर ही रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाई को, टारगेट वो भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, 1073 से बढ़ाकर 1110 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की बजाज फिनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाई को, टारगेट जो है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, 8310 से बढ़ाकर 8830 का टारगेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की टेक महिंद्रा पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, और टारगेट जो है वो यहाँ पर जो है घटा रहे हैं, जो 950 का टारगेट था उसे घटाकर 850 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1140 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की ही डॉक्टर रेड्डीज पर यहाँ पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 3780 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 4450 का टारगेट कर रहे हैं। वहीं जेफरीज की डॉक्टर रेड्डीज पर ही रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं
5,600 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 6,330 का टारगेट कर रहे हैं। और जेफरीज की यहाँ पर अगर आप बात करें, सिप्ला पर भी बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है, डबल अपग्रेड कर रहे हैं होल्ड से बाय पर, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 900 से बढ़ाकर 1210 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 1070 का भाव है। और अंत में अगर आप बात करें जेफरीज की, पंजाब नेशनल बैंक पर जो रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं होल्ड को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 54 से बढ़ाकर 66 का टारगेट कर रहे हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस के रेडार पर ये तमाम स्टॉक सेक्टर्स है। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल।